एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप वर्ग दशम चैप्टर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न लिया है 1929 के आर्थिक संकट के कारण और परिणामों को स्पष्ट करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि 2014, 17 और 18 के फाइनल में ये पूछा गया प्रश्न है। पहले उत्तर सजाते हैं बच्चों। आर्थिक महामंदी कब आई थी? 1929 से 1930। द कॉमर्स ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक थे आधुनिक अर्थशास्त्री कॉर्डलिफ। आर्थिक संकट मतलब होता है अर्थ के क्षेत्र में जो है संकट जो उत्पन्न हुई थी। इसे आर्थिक महामंदी भी कहा जाता है, दूसरा नाम है। 1929 के आर्थिक संकट अथवा आर्थिक महामंदी के कारण इस प्रकार है। पहला पॉइंट है कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन प्रथम महायुद्ध के बाद भी बना रहा, लेकिन उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे। इससे उन कृषि उत्पादों की कीमतें गिरी। गिरती कीमतों से किसानों की आय घटी। अतः इस स्थिति से निकलने के लिए उन्होंने उत्पादन को और बढ़ाया ताकि कम कीमत पर ज्यादा माल बेचकर अपना आय स्तर बनाया रखा जा सके। इसने बाजारों में कृषि उत्पादों की आमद और बढ़ा दी तथा कीमतें और नीचे चली गई। कृषि उत्पाद पड़ी पड़ी सड़ने लगे। यहाँ आप कृषि कर लीजिएगा। कृषि उत्पाद पड़ी पड़ी सड़ने लगे। दूसरा पॉइंट, उपभोक्ता की कमी। खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों को खरीदार भी घट गया। प्रथम महायुद्ध के दौरान एक और औद्योगिक उत्पादनों में वृद्धि हुई, परंतु दूसरी ओर गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी भी बढ़ी। इससे इन उत्पादों को खरीदने वाला नहीं रहा। इससे विश्व बाजार आधारित अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। तीसरा पॉइंट है अमेरिका पूंजी के प्रवाह में कमी। 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी युद्ध से तबाह हो चुके अर्थव्यवस्था को नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया। जब स्थिति अच्छी थी तब तक अमेरिका पूंजीपतियों ने यूरोप को कर्ज दिए, लेकिन अमेरिका के घरेलू स्थिति में संकट के कुछ संकेत मिलने के साथ ही वे लोग कर्ज वापस मांगने लगे। इससे यूरोप के सभी देशों के समक्ष गहरा संकट आ खड़ा हुआ। इस परिस्थिति में यूरोप के कई बैंक डूब गई। महत्वपूर्ण देशों की मुद्रा मूल्य भी गिर गई। ये था कारण। अब परिणाम 1929 के आर्थिक संकट या आर्थिक महामंदी के परिणाम इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है बेरोजगारी। 1929 के आर्थिक महामंदी ने 1919 के वर्ष में लोगों को पहुंचा दिया। लगभग 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। संपूर्ण देश अराजकता में डूब गया। दूसरा पॉइंट है सभी चीजों में तेजी से गिरावट। 1929 के बाद ब्रिटेन के उत्पादन, निर्यात, बेरोजगार, आयात तथा जीवन निर्वाह स्तर, इन सब में भी तेजी से गिरावट आई। तीसरा पॉइंट है अमेरिका पर प्रभाव। इस मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। मंदी के कारण बैंकों ने लोगों को कर्जे देना बंद कर दिया और दिए हुए कर्ज की वसूली तेज कर दी। किसान अपनी उपज को नहीं बेच पाने के कारण बर्बाद हो गए। कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया। इससे बैंकों का कर्ज वापस नहीं चुक पाया। बैंकों ने लोगों के सामानों जैसे मकान, कार, जरूरी चीजों को कुर्क करना शुरू कर दिया। लोग सड़क पर आ गए। 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे और लगभग 11000 कंपनियां चौपट हो गई। अगला पॉइंट है जर्मनी और ब्रिटेन पर प्रभाव। आर्थिक महामंदी ऐसी चीज थी जो इससे कोई नहीं बचा। अन्य देशों पर होने वाले आर्थिक प्रभावों में जर्मनी और ब्रिटेन इस आर्थिक महामंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। जर्मनी की स्थिति सबसे खराब रही। युद्ध हर्जाना चुकाने के कारण प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद के आर्थिक विकास के काम में उसकी स्थिति नहीं बदली, क्योंकि सभी ने जर्मनी पर ही थोप दिए थे। अगला पॉइंट है भारत पर प्रभाव। अगर हम इस महामंदी का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 20वीं सदी की शुरुआती तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश की आयात निर्यात घटकर लगभग आधी रह गई। कृषि उत्पादों की कीमत यहाँ काफी गिर गई, जिसका उदाहरण है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गया। शहरी लोगों की अपेक्षा
गांव के लोग शहरी लोगों के अपेक्षा गांव के लोग इस मंदी से ज़्यादा प्रभावित हुए। कृषि दाम में कमी के बावजूद अंग्रेजी सरकार लगान की दर कम करने को तैयार नहीं थी, जिससे किसानों में असंतोष की भावना बढ़ी। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताओ बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।